नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती, आज सीएम योगी ने किया माल्यार्पण। कहा, पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को किया साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43वें दौरे पर 5 नवंबर को आएंगे बनारस। संसद खेल प्रतियोगिता का करेंगे समापन। फुलवारिया 4 लेन समेत करोड़ों की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। दलितों में पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी चलाएगी बस्ती अभियान। कल से दलित बस्तियों में जाएगी पार्टी नेताओं की टोलियां। दिसंबर तक चलेगा बस्ती संपर्क एवं संवाद अभियान। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वेक्षण का 50वां दिन। 10 दिन बाद 6 अक्टूबर को एएसआई कोर्ट में पेश करेगी रिपोर्ट। सर्वे का समय बढ़ाने की मांग संभव। बीजेपी विधायक के फ्लैट में युवक ने किया सुसाइड। लखनऊ में गर्लफ्रेंड गेट पर थी, वीडियो कॉल करके फांसी लगाई। मीडिया सेल में काम करता था युवक। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। गैंगस्टर मामले में मुख्तार की जमानत मंजूर। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से लगे 5 लाख के जुर्माने पर भी रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आपको प्रयागराज से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत। गैंगस्टर मामले में मुख्तार की जमानत हुई मंजूर। माफिया मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक नहीं। मुख्तार अंसारी की सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से लगे 5 लाख के जुर्माने पर भी रोक। एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। जस्टिस राजवीर सिंह के सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला। गाजीपुर से कवर्ड एमपी एमएलए कोर्ट से मिली मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत। लखनऊ से खबर, जहां पर विधायक योगेश शुक्ला के घर आत्महत्या का मामला। विधायक सरकारी आवास पर युवक ने की आत्महत्या। सिविल अस्पताल में मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे विधायक। परिजनों से मिलकर बातचीत कर रहे विधायक योगेश शुक्ला। शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विधायक योगेश शुक्ला की तरफ से ये बयान दिया गया है। विधायक के सरकारी आवास पर युवक ने की आत्महत्या। मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे विधायक। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। बता दें आपको कि विधायक के सरकारी आवास पर युवक ने आत्महत्या की। फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। लखनऊ से खबर, जहां पर निषाद पार्टी का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। निषाद पार्टी का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट हुआ हैक।
हैकर नाम बदलकर ऑपरेट कर रहे अकाउंट, ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे हैकर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने दी तहरीर, गौतमबल्ली थाने में तहरीर देकर मुकदमा कराया दर्ज, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे हैकर। गौतमबल्ली थाने में दी तहरीर। रायबरेली से खबर, जहां पर युवक पर कुल्हाड़ी से हमला, खेत में पानी के विवाद के चलते युवक पर किया गया हमला। खेत में पानी लगाकर वापस घर आ रहा था पीड़ित, दबंगों ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से किया हमला। दबंगों ने लाठी डंडों से किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल किया गया रेफर। बछरावा कोतवाली क्षेत्र के खैरानी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बछरावा कोतवाली क्षेत्र के खैरानी गांव का ये मामला। एक मेरी कुलदीप उम्र 28 साल है, ये शारदा प्रसाद है, खैराने के निवासी हैं। ये व्यक्ति को पता लगा है कि गांव वालों ने मिलकर के मारा है। आज के लोगों ने यहाँ पे आकर उनको प्राथमिक इलाज किया गया है। सीने में अत्यधिक दर्द होने के कारण उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, एक्सरे कराया। लखनऊ से खबर, जहां पर पुल के नीचे मिला नवजात का शव, अज्ञात ने नवजात को पुल से नीचे फेंका। शव को देखने राहगीरों की लगी भीड़। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। अज्ञात ने नवजात को पुल से नीचे फेंका। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। भारत सरकार से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित अडिप योजना के तहत बस्ती जिले में 754 दिव्यांगों को 1322 उपकरण प्रदान किए गए हैं और इन उपकरणों को बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने दिव्यांगजनों को वितरित किए हैं। 80% से अधिक 96 दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दी गई है और इसके अलावा 348 मैनुअल ट्राईसाइकिल, 129 व्हील चेयर, 271 बैसाखी, 272 छड़ी, 91 सुनने की मशीन, 42 एल्बो, 33 सुगमी केन समेत कई अन्य उपकरण वितरित किए गए। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष ब्लॉकों में शिविर लगा करके
रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनको चिन्हित किया जाता है और विभिन्न प्रकार के उपकरण वितरित किए जाते हैं। इस साल अलग अलग विधानसभाओं में लगभग 4000 के आसपास विभिन्न उपकरण वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 1400 आज यहाँ पर उपकरण 1 करोड़ के लागत से यहाँ पर वितरित किया गया है, जिसमें पहली बार मंत्रालय ने 80% से ज़्यादा जो भी दिव्यांग हैं उनको बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया है। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की कहानी चल चुकी है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के विधायक पर नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी करने का गंभीर आरोप लगाया गया। एफसीआई जैसे बड़े संस्थान में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का विधायक पर आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सपा विधायक पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। संभल जिले में की सबसे बड़ी स्रोत नदी प्रशासन के प्रयास से अब पुनर्जीवित हो गई है। नदी में पानी बहना फिर से शुरू हो गया है। इससे किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सोत नदी का जिक्र किया था। प्रशासन के अथक प्रयास से पुनर्जीवित हुई संभल की सोत नदी। पीएम मोदी के संभल का जिक्र करने से गदगद हुई भाजपा। विलुप्त हो चुकी करीब 112 किलोमीटर लंबी नदी को संभल के प्रशासन ने पुनर्जीवित किया है। आपके गांव के पास से ये जो है सौंदर्यीकरण का आ गया, खुदवाया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, वाटर लेवल भी बढ़ेगा इससे और जो है मतलब वैसे भी गांव वालों को रोजगार मिला है। संभल की जो सोत नदी है, संभल की कायदे में वो प्राणवायु कह सकते हैं। संभल सोत नदी का उद्धार करने के लिए संभल के पूर्व एसडीएम थे दीपेंद्र यादव जी का उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और उनके सहयोग से संभल की सामाजिक संस्थाएं और कुछ यहाँ के धार्मिक संगठन, इसके साथ ही जो समाज सेवी हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके संभल नदी को पुनर्जीवित किया है। सोत नदी जनपद संभल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इसको देखा गया कि ये पूरी रूप से लुप्त हो चुकी है। इसमें अब पानी का बहाव लगभग ना के बराबर है। यह नदी गंगा जी की एक सहायक नदी है और अमरोहा जनपद से शुरू होकर ये संभल से होते हुए बुदायूं जाती है और वहां पर गंगा जी से मिलती है। खबर सीतापुर से, जहां जनपद के बिस्वा तहसील के अंतर्गत विकासखंड रेवसा की ग्राम पंचायत गोविंदापुरा में किसानों ने आवारा मवेशियों को गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी फसलें आवारा मवेशी बर्बाद कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर विद्यालय में आवारा मवेशियों को बंद कर दिया गया है। हमारी किसानों की समस्याएं एक नहीं अनेक अनेक। हम लोग इन जानवरों से बहुत आहत हैं। हम लोग रात में दिन में कठिन परिश्रम के साथ अपनी खेती की रखवाली करते हैं और फिर भी हम चूक जाते हैं तो हमारी खड़ी फसल सब नष्ट हो जाती है। हम सांप से नहीं बच गए। हम इन छुट्टा जानवरों से बहुत परेशान हैं। हम सभी किसान हैं और हम इस छुट्टा जानवरों से बहुत परेशान हैं। रात दिन घर के जितने भी सदस्य हैं सब लोग मिल करके अपनी खेती की रखवाली करते हैं, फिर भी हम चूक जाते हैं तो हमारी खेती इन जानवरों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। और गन्ना, धान या जो भी फसल हम लोग उगाते हैं, बोते हैं, लगाते हैं, सभी इन जानवरों के द्वारा नष्ट की जाती है। हम लोगों की एक यही विनती है प्रशासन से, शासन से कि इन जानवरों से हमको निजात दिलाई जाए, अन्यथा हम आत्मघाती जो है तो हम कदम उठाएंगे। खबर फतेहपुर से है, जहां पर रमा गांव का ये मामला। एक युवक के 2 लोगों ने कुल्हाड़ी मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक अपने मामा के घर जा रहा था, जिसके संबंध किसी लड़की से थे, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना पाकर राधानगर की पुलिस पहुंची और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे। राधानगर अंतर्गत रमो गांव में जितेंद्र और नीतू जो अपने मामा के यहाँ जाता करके स्कूल में टीचर का काम करता था, जो है उसके मामा के पड़ोसी लोगों द्वारा जो है कुल्हाड़ी से प्रहार करके घायल कर दिया गया था, जिसके इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई है। और
घटना के कारण में प्रथम दृष्टया प्रदूषण का मामला आ रहा है और मृतक के भाई की तारीख लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सबको पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। हम लोग आए थे गांव, जा रहे थे कल मेडिकल कराने, दोनों भाई अपना मेडिकल कराने जा रहे थे, दोनों भाई को ले जा रहे थे। तो मैं आया, भाई आया मेरा गोदाम से ट्रैक्टर देख के, गाड़ी देख के। कहाँ आया था ये? रमुआ आया, मामा जी के यहाँ। हाँ, मामा जी के यहाँ पे कुछ काम भी करते हैं क्या? काम स्कूल देखते हैं, स्कूल चलाते हैं और खेती बाड़ी देखते हैं। मामा जी कोई संतान नहीं है तो मामा जी के वारिस है। बजे की है यार? ये 7 बजे की, 7:30 बजे की घटना। कितने लोग आए थे वहाँ पे? 2 लोग घर पे आए थे कुल्हाड़ी लेके, चढ़ाई लेके, और मामी मामा और हमें भी धमका गए थे कि अगर तुम लोग सामने आओगे तुम्हें भी काट डालेंगे। खबर बस्ती के सोनहा थाना क्षेत्र से जहां अज्ञात बदमाशों ने सरकूच कर हत्या कर दी। हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि खून के छींटे कमरे की पूरी दीवार पर नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि मृतक घर पर कमरे में सोया हुआ था, तभी रात के समय बदमाश घर में घुसे और इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोते समय बदमाशों ने किसी भारी चीज से सर पर वार किया और एक झटके में युवक की मौत के घाट उतार दिया। एसपी गोपाल चौधरी ने बताया कि कैमरे की फुटेज की जांच की जा रही, जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। सर हमको कोई नहीं मारा, हमको 4 बजे खबर मिली, हम 4 बजे आए हैं। उसके बाद देखा हमारा लड़का मरा पड़ा हुआ है बस। ये मतलब हत्या कैसे हुई जानकारी आपको? नहीं, कुछ नहीं। सोना में एक सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति का चोटिल अवस्था में घर पर है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, उसको अस्पताल भेजाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। परिवारजनों द्वारा तहरीर अभी दी जा रही है। कुछ व्यक्तियों के संदिग्ध नाम बताए जा रहे हैं, उनको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घर में परिवार के अन्य लोग भी सोए हुए थे, सभी एंगल से पूछताछ की जा रही है। कैमरे भी चेक करवाए जा रहे हैं, शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। खबर बिजनौर से है, जहां पर ताजपुर इलाके में 3 लोगों पर गुलदार ने हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोग दुकान बंद कर बाइक से गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में गुलदार ने दोनों पर अचानक हमला किया। शोर सुनकर गुलदार मौके से भाग गया। आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं दूसरी घटना उस वक्त घटी जब बुगनिया खेड़ी के रहने वाले एक व्यक्ति पैदल घर लौट रहा था, तभी गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जल्द ही पिंजरा लगवाकर गुलदार को पकड़े जाने की मांग की है। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बस्ती से है, जहां पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने बस्ती वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम और सीएम ने वाराणसी से अटल आवासीय विद्यालय का वर्चुअल उद्घाटन कर जनपद के छात्रों को बड़ी सौगात दी। विद्यालय में गरीब बच्चों को भी अब निःशुल्क शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों और खासकर कोविड में प्रभावित बेसहारा बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों का एडमिशन किया जाएगा। विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो भी छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा में पास होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। काम करेगा वो चाहे बस्ती में करे या बड़े। तक नवोदय विद्यालयों को देख चुके हैं, केंद्रीय विद्यालयों को भी देख चुके हैं। वैसे एक अच्छा प्रयोग है सरकार की तरफ से कि अटल आवासीय विद्यालय के जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वंचित वर्ग हैं, जैसे हमारे जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो अनऑर्गेनाइज्ड, हमारे BOCW बोर्ड के माध्यम से जो भी श्रमिकों का पंजीकरण किया गया या लॉकडाउन के दौरान जो भी माइग्रेंट या प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण किया गया। और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सारी बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था है, जिसमें हर कक्षा में लगभग 80 बच्चे हैं और 1 साल के। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां मामले का हादसा होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 महिलाओं समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पूरा विवाद सड़क पर ईंट रखने को लेकर हुआ था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी घायलों की स्थिति सामान्य है। साथ ही मौके पर कानून व्यवस्था भी सामान्य है। विज्ञापन दिने
थाना कुर्सी के लोहराहार गांव में यूनुस के द्वारा सड़क पर ईंट रखा जा रहा था, जिस बात को लेकर के हसीब ने विरोध किया, क्योंकि उनके दूध के टैंकर को आने जाने में उससे बाधा होती और सड़क पे ईंट रखने से मार्ग बाधित हो रहा था, जिस बात को लेकर के यूनुस नहीं माना और हसीब यूनुस के मध्य विवाद बढ़ गया। यूनुस अपने घर से जाकर के अपना लाइसेंसी गन लाया और उसने फायर कर दिया, जो 12 बोर के छर्रे हसीब के परिवार के 5-6 लोगों को लगा, जिसमें 1-2 महिलाएं भी हैं। ये एक माइनर चोटें हैं, वहाँ पे उनका चिकित्सीय उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर ने बताया कि कोई खतरे में नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। शांति व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है, मौके पर पुलिस मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। जो 3 लोग उसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।